हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज 29 जुलाई 2023 है। याद करिए, 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की थी। पूरे 3 साल हो गए। इन 3 साल में एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो 34 साल बाद आई, उसने हमने क्या पाया, क्या खोया, उस पर क्या नज़र आ रहा है, इस पे आज मैं चर्चा करूँगा। आज भी एक लंबा समय तक भारत 100% साक्षरता वाला देश था, ज्ञान पुंज था, ज्ञान का केंद्र था। भारत के तक्षशिला, नालंदा, ये सब ऐसे संस्थान थे जो भारतीय नहीं, विदेशियों को भी ज्ञान का केंद्र है। विदेश आते थे। हमारे वेद, उपनिषद सदियों से ज्ञान के विशाल स्रोत हैं। समय के साथ साथ विदेशी आक्रांताओं ने सबसे पहले हमारी ज्ञान संपदा को नष्ट किया, लूटा नहीं, ज्ञान संपदा को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। और ये फिर भी हमारे यहाँ के जो गुरु योगी थे उससे पराजित होते गए। आप देखिए, आज़ादी के 75वां साल हमारा अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं। भारत ने ब्रिटेन को जितने हमको लूटा खसोटा, हमारी शिक्षा व्यवस्था समाप्त करी, और मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था लगाई थी उसको, जिससे हम आगे ना बढ़ सके, हमारे क्लर्क ही पैदा हो। लेकिन आज क्या है, भारत 75 साल की आज़ादी के बाद विश्व की वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्टेज पे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रिटेन बहुत पीछे चला गया। और अब तो जो एनईपी आई है, ये ज्ञान का केंद्र बनाकर चौथी औद्योगिक क्रांति में दुनिया का नेतृत्व करेगी। हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। आईटी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, खाद्यान्न में हम आगे बढ़ गए, शिक्षा क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो वैश्विक ज्ञान महोत्सव मना रहा है, हम वैश्विक ग्लोबल नॉलेज पावर बन रहे हैं। उसके लिए 2020 एनईपी 2020 ने प्रवेश किया था। 260 मिलियन से अधिक स्कूली बच्चे, 260 मिलियन से अधिक स्कूली बच्चे, 40 मिलियन से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों के साथ ये दुनिया के सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। भारत की शिक्षा प्रणाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। यहाँ पे 260 मिलियन स्कूली छात्र छात्राएं हैं और 40 मिलियन से अधिक हायर एजुकेशन वाले। तीसरी वर्षगांठ है आज। इसमें बहुत कुछ हमने सीखा, पाया। इसकी उपलब्धियाँ बहुत हैं। हमने पहली बार करा कि बच्चे का मस्तिष्क, बच्चे का जो ब्रेन है, 80% से अधिक का विकास उसके 8 वर्ष से पहले ही हो जाता है। इसलिए बच्चों की देखभाल और शिक्षा को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में एकीकृत किया गया। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित, स्पोर्ट्स आधारित एक्टिविटीज़ रखी गई। हमारा शिक्षा शास्त्र पे जोर है कि खेल आधारित शिक्षा, जो 150 से अधिक नई पाठ्यपुस्तकें आ गई हैं। मेडिकल की पढ़ाई हम हिंदी में करा रहे हैं। ई शिक्षा के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों का डिजिटल संस्करण भी सुलभ किया जा रहा है। धीरे धीरे हमारे आईआईटी मद्रास का जो आईआईटी का जांजीबार तंजानिया में, वर्ल्ड में आईआईटी भी जा रही है। तंजानिया में उसने अपना सेंटर खोला है। बीएचयू के सेंटर हैं, आपके सेंट्रल स्कूल के सेंटर हैं। धीरे धीरे हमने इसको कहा कौशल विकास केंद्र को डेवलप कर रहे हैं। कौशल विकास हमारे यहाँ 22 भाषाओं में हमने डेवलप कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा कम से कम 22 भारतीय भाषाओं में चले। और एनईपी 2020 में डिजिटल वर्जन जो है, सारी टेक्स्ट बुक हम ला रहे हैं डिजिटल वर्जन में, जिससे हर किसी को कहीं भी मिल जाए। ये हमारा वो है सपना। और आप देखिए, 2020 में जो हमने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया था, स्कूली करिकुलम से लेकर हायर एजुकेशन तक काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। तीसरी वर्षगांठ है एनईपी 2020 की। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने उच्च शिक्षा विभाग में लागू किया। बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम भी बदल चुके हैं, सबके बदलते जा रहे हैं। और एनईपी के तहत 45 मिनट की क्लास अब 1 घंटे की लग रही है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो गया है। इन 3 सालों में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हम कहाँ पहुँचे हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, इसके पहले हमारे यहाँ पाठ्यक्रम होता था, ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, अब 4 साल का हो गया। प्रथम वर्ष में
आपका जो पाठ्यक्रम है सर्टिफिकेट का वो कोर्स रहेगा, द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा, तृतीय वर्ष में डिग्री और चौथे साल में डिग्री विद रिसर्च। इसमें प्रथम द्वितीय पेपर की जगह मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव इस प्रकार से करिकुलम को डिज़ाइन किया गया। आधार पाठ्यक्रम, ओपन इलेक्टिव, आपके प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, ये सारी चीज़ें। मेजर में 2 पेपर होंगे, माइनर में 1 होगा, ओपन इलेक्टिव में 1 पेपर होगा। मेजर के 2 पेपर रहेंगे, उसमें सेकंड पेपर जो रहेगा वो माइनर होगा, ओपन इलेक्टिव अलग होगा। दूसरी चीज़, जो बच्चा मेजर लेगा वही 4th ईयर में डिग्री विद रिसर्च करेगा। और बीए के कुछ पेपर ऐसे हैं, वो साइंस का भी पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला भी। जैसे समाजशास्त्र कॉमर्स के बच्चे भी ले रहे हैं, साइंस के भी ले रहे हैं। इस तरीके से ओपन इलेक्टिव मतलब सभी के लिए रखे गए, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा उसको पढ़ सकता है। तो ये एक अच्छा कदम उठाया गया, बच्चे को चाहत दी गई। लेकिन इन 3 सालों में मैंने कुछ लोगों से पूछा, और मैं चूंकि शिक्षक हूँ, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाना नहीं आ रहा है अभी तक। आपको मुझको कहने में शर्म नहीं आ रही है, अभी हमारा शिक्षक समुदाय ही एनईपी से पूरी तरह से परिचित नहीं है। जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो तो शिक्षित हैं, वो समझ रहे हैं, जानकार हैं, लेकिन बाकी सारे शिक्षक इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, वो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। और बच्चे तो छोड़िए, आप बच्चे स्थिति यह है कि रेगुलर आते नहीं हैं, आते भी हैं तो वो भी पुराने पैटर्न पे हैं। अभी पुस्तकें नहीं हैं, पुस्तकें होना चाहिए। हमसे बड़ी गलती क्या हुई कि हमने पूरा अधोसंरचना तैयार नहीं करी और लागू कर दिया एनईपी। पहले के चक्कर में हम पिछड़ गए। एनईपी पे परीक्षा हो रही है, इस साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, अब इस साल थर्ड ईयर की होगी। बच्चों के पास पाठ्यक्रम नहीं है, रिसर्च, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। सामुदायिक जुड़ाव, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये जानते ही नहीं है। शासन का जो आदेश आता है, उस आदेश के तहत हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि बच्चे क्रेडिट के ले रहे हैं, अब लेकिन जब रिजल्ट आता है उनको समझ में नहीं आता कि हम कौन से डिवीजन में हैं, क्या है। ये अभी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, शिक्षक भी क्लियर नहीं। ऑटोनोमस कॉलेज में बहुत जगह तो रिजल्ट बनाने में ही बहुत दिक्कत हुई, हम अंकों को कन्वर्ट कैसे करें क्रेडिट में। दूसरी चीज, कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी उपेक्षा हुई, उनको किनारे कर दिया गया। अब एक ही कॉलेज में बच्चे की चॉइस खत्म करके अपनी पसंद से कि नहीं, समाजशास्त्र ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए, मेजर में इतिहास ले लीजिए, समाजशास्त्र ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, हिंदी साहित्य ले लीजिए। अब सोचिए, हिंदी साहित्य भी दिलवा दे रहे हैं, समाजशास्त्र भी दिला दे रहे हैं, अर्थशास्त्र भी दिला दे रहे हैं, राजनीति शास्त्र भी। फिर मेजर तुम उसका सेकंड पेपर पढ़ लो, ओपन इलेक्टिव में ये ले लो वो। लेकिन बच्चे की रुचि नहीं, बच्चे के लिए रुचि नहीं हम क्रिएट कर रहे हैं। ओपन इलेक्टिव के लिए हमको जो विषय रखे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, उनके अनुरूप हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करा कॉलेजों में। कंप्यूटर कोर्स चला रहे हैं लेकिन कंप्यूटर की लैब नहीं है। वर्मी कंपोस्ट करा रहे हैं लेकिन आपके पास में आपकी बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग में चल रही, अपार्टमेंट में कॉलेज चल रहा है, वर्मी कंपोस्ट कहाँ करेंगे आप, बागवानी कहाँ करेंगे। ये कुछ चीज़ें हमने बिना अधोसंरचना के एनसीसी, एनएसएस और खेल को हमने रखा है एक पेपर ओपन इलेक्टिव में। लेकिन एनसीसी का शिक्षक ही नहीं है हमारे पास, एनएसएस का शिक्षक नहीं है, स्पोर्ट टीचर नहीं है। बहुत से कॉलेजों में, शासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेजों में स्पोर्ट शिक्षक ही नहीं है। तो खेल आधारित विषय का पाठ्यक्रम कैसे पढ़ेगा। एनसीसी का शिक्षक नहीं, कॉलेज में एनसीसी नहीं है, एनएसएस की इकाई नहीं है, और आपने रख दिया थ्योरी पेपर। परीक्षा में आता है इधर उधर अधकचरा ज्ञान जो मिल रहा है, उसके हिसाब से बच्चे कुंजी पेपर, गैस पेपर से पढ़ के परीक्षा दे रहे हैं, पास हो रहे हैं। ये सारा जो है पूरा एक बैच जब निकल के चौथे साल करेगा बाहर, तब समझ में आएगा। अच्छा, 4th ईयर, अगले साल जो है 4th ईयर चालू होना, उसकी मैं एक विडंबना बता रहा हूँ। 4th ईयर में वास्तव में रिसर्च विथ डिग्री है, एक तरीके से वो ऑनर्स कोर्स है।
जो बच्चा मेजर विषय लेगा उसको ही पढ़ना है, लेकिन मेजर विषय में आपने कुछ कॉलेज में जहाँ जैसी सुविधा उस हिसाब से विषय दे दिए। जैसे मैं समाजशास्त्र का हूँ तो मैं चाहूँगा मेजर समाजशास्त्र ले ले, राकेश हिस्ट्री वाला है तो राकेश चाहेंगे हिस्ट्री ले ले, सुरेश राय ज्योग्राफी के हैं तो वो चाहेंगे ज्योग्राफी ले ले, ममता चाहेंगे कि हिंदी साहित्य ले ले। अब आपने मेजर विषय तो ले दिया, लेकिन 4th ईयर में जब आप आएगा बच्चा, तो 4th ईयर में आपके पास रिसर्च सेंटर होना चाहिए, लेकिन कॉलेज में रिसर्च सेंटर ही नहीं है, गाइड नहीं है। ध्रुव दीक्षित समाजशास्त्र के गाइड नहीं है, सुरेश राय भूगोल के गाइड नहीं है, ममता हिंदी की गाइड नहीं है, राकेश हिस्ट्री के गाइड नहीं, रिसर्च गाइड नहीं है, आपका रिसर्च सेंटर नहीं है। आप कैसे करेंगे? आपने दिला दिया, अगले साल बच्चा मेजर विषय जो है वो लेगा। अब जिसने भूगोल लिया वो भूगोल में अध्ययन करे, तो वहाँ पे क्लास खाली हो जाएगी और पूरा ये बल का बल उठ के उन सेंटर्स में जाएगा जहाँ ओवरफ्लो वैसे ही है। तो ये जल्दबाजी में एनईपी की, लेकिन आज तीसरी वर्षगांठ है, अभी भी हमको सतर्क हो जाना चाहिए। हम पहले अधोसंरचना तैयार कर लें, शिक्षकों को पूरी तरह से कंसल्ट करा लें, एनईपी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी है उसको अभी भी कई लोग, जैसे मैंने बोला ना अभी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये भ्रम अभी भी लोगों का निकला नहीं है। प्रोजेक्ट कैसे करना है, इंटर्नशिप कैसे करना है, विषय का चयन कैसे करना है, मेजर क्या रहेगा, माइनर क्या रहेगा, ओपन इलेक्टिव क्या रहेगा, फील्ड स्टडीज़ क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें अब आपने रखाए हैं। कौशल विकास, कौशल विकास के लिए बहुत से विषय रख दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग चला रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीडी को चला रहे हैं पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप घिसा पिटा जो आपका कोर्स है वो बता रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट बना लिए, ऐसा कर लिए, जबकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको ओवरऑल पर्सनालिटी को विकसित करना है, साइको डेवलपमेंट करना है, इको डेवलपमेंट करना है, मानसिक नॉलेज डेवलपमेंट करना है। ये सारी चीज़ें अगर हमने अभी भी नहीं सुधार किया, राज्य सरकारों ने, शिक्षण संस्थानों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है शिक्षक। अगर शिक्षकों ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो सरकार के द्वारा जो 34 साल बाद शिक्षा में नवाचार किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसका मूल केंद्र था भारत को एक बार फिर से ज्ञान पुंज बनाना, वंस अगेन ए नॉलेज हब। सरकार चाह रही है कि भारत वंस अगेन ए नॉलेज हब, मतलब एक बार फिर से ज्ञान का केंद्र बने, ज्ञान पुंज बने। उसमें हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। तो पुनः आप सभी को एनईपी के तीसरी वर्षगांठ की शुभकामनाएं। और जो चिंता मैंने व्यक्त की है उस पर भी सरकारों को और शिक्षकों को, शिक्षाविदों को सोचना पड़ेगा। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो रखेंगे, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए